नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिख रही है चावल स्टॉक्स के लिए। राइस स्टॉक्स की बात करी जाए तो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। पहले मैं आपको न्यूज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, इंडिया हैज़ परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ वाइट राइस। तो भारत ने वाइट राइस को एक्सपोर्ट करने के लिए अनुमति दे दी है और ये सबसे बड़ी खबर है देखा जाए तो पूरे के पूरे शुगर स्पेस के लिए। अब सवाल ये उठता है कि इस खबर से कितना फायदा होगा इन कंपनीज को और कौन सी कंपनीज को होगा फायदा। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स की तरफ से ये खबर आते हुए दिख रही है, DGFT की तरफ से, यानी कि इंडिया हैज परमिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ वाइट राइस। दोस्तों, डेफिनेटली ये बड़ी खबर है और ये पहले चावल के लिए आई है और फिर चीनी के लिए भी आएगी। मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक्सपोर्ट को लेकर लिमिट्स हटेंगी और फिर एथेनॉल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे एंड आप सभी के लिए भारत में जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है चीनी का वो भी बढ़ेगा। तो ये जो कमोडिटी लिंक्ड स्टॉक है ना, चीनी और चावल, इन्हें नहीं छोड़ना भाई साहब। अभी तो चल चुके हैं ये, मैं इन पे तब से बुलिश हूं जब से ये स्टॉक्स टूटे पड़े थे। मैंने आप सभी के साथ क्लियरली बोला कि भैया बहुत हुआ। लास्ट ईयर नवंबर दिवाली से एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया, एथेनॉल के प्राइस नहीं बढ़ा रहे हैं और एथेनॉल को लेकर कंटिन्यू कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा है कि कभी आप कहते हो सी हैवी मोलिसिस से बनाओ, कभी कहते हो बी हैवी मोलिसिस से बनाओ। तो हर तरफ से प्रॉब्लम खड़ी कर रखी है। भारत में चीनी बेचते रहो और उससे कंपनियों को फायदा नहीं होता, हमें फायदा होता है लेकिन, क्योंकि सस्ती चीनी मिल जाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं शुगर स्टॉक्स और राइस स्टॉक्स के लिए बड़ी खबर है। तो अभी खबर जो आ रही है वो केवल चावल क्षेत्र के लिए है दोस्तों। मेरे को लगता है जल्दी ही चीनी क्षेत्र के लिए भी इस तरीके की कोई अनाउंसमेंट आ सकती है। अब चावल क्षेत्र से स्टॉक्स पे नजर डालें तो KRBL दिखता है मेरे को 300 रुपए पे, जो कि टेक्निकल टर्म्स पे बहुत ही ज्यादा वीक है, लेकिन मेरे को लगता है एक रेंज प्ले कर रहा है 3-6 महीने से और उस रेंज का बॉटम है अराउंड 275 का और टॉप अराउंड 315 का है। 300 रुपए पे खड़ा है, केवल 14 के PE पे है और ये रेंज मेरे को लगता है इन सारी खबरों के बाद ब्रेक होनी चाहिए। 6,800 करोड़ के मार्केट कैप पे KRBL खड़ा है आपके लिए। ये स्टॉक कहीं ना कहीं 325 350 का टारगेट लगा के आपको रखना चाहिए। स्टॉक कहीं ना कहीं ऊपर के मूव दिखा सकता है। आगे बात करूं दोस्तों KRBL के बाद, तो LT फूड्स भी एक आउट परफॉर्मर रहा है कंटिन्यू और इसने बहुत अच्छा पैसा बनाया इन्वेस्टर्स के लिए। ये आउट परफॉर्मर रहा है, ये 13,000 करोड़ के मार्केट कैप पे पहुंचा है LT फूड आपका। 400 रुपए का भाव हो गया। ये कंटिन्यू अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न काफी पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। अगर किसी के पास भी है तो आप डेफिनेटली होल्ड कीजिएगा, कोई जल्दबाजी में मत बेचना। चल रहा है चलने दो। 22 के मल्टीपल्स पे कोई महंगा भी नहीं है, 395 रुपए का शेयर प्राइस है इसका। KRBL के वैल्यूएशन देखे तो ये काफी सस्ता है एज कम्पेयर टू आई थिंक LT फूड्स। KRBL आपके लिए 14 के PE पे। मेरे को लगता है KRBL भी जल्दी ही एक्शन में आना चाहिए। LT फूड आपको दिख रहा है काफी, LT फूड को काफी लोग दावत के नाम से भी जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं दावत यानी कि LT फूड्स। तो ये स्टॉक दोनों आपके लिए कल एक्शन में रह सकते हैं। केवल यही दो नहीं है दोस्तों, और भी कुछ चावल कंपनियां, उनके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। चमनलाल सेठिया, ये एक छोटी चावल कंपनी है, ये भी डेफिनेटली आपके लिए रडार पे रहनी चाहिए। चमनलाल सेठिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड was incorporated in Amritsar, Punjab 1994 by Mr. Chamanlal Sethia and his son. It is one of the oldest rice millers cum exporter of basmati rice of all varieties from India. तो ये एक्सपोर्टर ही है ऑलरेडी। तो मेरे को लगता है 1521 करोड़ के मार्केट कैप पे ये भी काफी पॉजिटिव है। केवल 14 के PE पे ये भी मिलता है, इनफैक्ट 13.7 के PE पे मिलता है, लेकिन भागा है रिसेंटली स्टॉक काफी तेजी से। तो KRBL एकमात्र ऐसा शेयर दिख रहा है जो चला ही नहीं है। अर्निंग्स की बात करें तो अर्निंग्स में मजा नहीं आ रहा है चमनलाल सेठिया की, बट डेफिनेटली आ जाएगा आपको। शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी पॉजिटिव है। एक बार KRBL को भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि बाकी चीजें कैसी दिख रही हैं। अर्निंग्स की बात करूं पहले तो अर्निंग्स में हल्की डिप देखने को मिली थी आपको लास्ट क्वार्टर में एज कम्पेयर टू मार्च क्वार्टर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो मुनाफा आधा ही रह गया था। और अगर मैं पूरा TTM बेसिस पे देखूं तो भी प्रॉफिट 20% के समथिंग डाउन होता हुआ दिख रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बीते 12 महीने की 33% माइनस है और यही एक रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर प्रॉफिट की ग्रोथ 33% माइनस है तो शेयर भी 26% टूटा हुआ है। तो मेरे को लगता है ऑलरेडी सब कुछ प्राइस्ड इन है। रिजर्व्स कंपनी के पास 4,835 करोड़ के हैं और टोटल मार्केट कैप 6,800 करोड़ का है। डेट ऐसा कुछ है नहीं, केवल 550 करोड़ की बोरोइंग है।
तो बैलेंस शीट में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। हालांकि कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो वो 417 दिन का है, तो बहुत महंगा है, बहुत बड़ा है। महंगा इतना मीन आप आज माल बेच रहे हो 417 दिन में पैसा आता है, तो वो काफ़ी अपने आप में नेगेटिव है। बट ठीक है, ऐसे ही होता है इन कंपनीज का। प्रमोटर 60% ओन करते हैं, एफआई स्टेक बढ़ा रहे हैं, डीआई का स्टेक भी हल्का सा इंक्रीज हुआ है, गवर्नमेंट के पास भी अच्छा स्टेक है, पब्लिक के पास छोटा सा स्टेक है, और पब्लिक में भी 2-3 बड़े नाम है लाइक अनिल कुमार गोयल, सोमनाथ अग्रवाल, सीमा गोयल। मेरे को लगता है केआरबीएल भी एक होल्ड स्टॉक है, बाय होल्ड वाला स्टॉक है। ये बड़ी मूव देने के लिए तैयार हो सकता है दोस्तों कभी भी, और अगर मूव आया तो इंटरेस्ट में ये काफ़ी अच्छे मूव देगा। मतलब 400 रुपये कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट बन सकता है मीडियम टर्म के लिए, अगर मूव आया तो, यानी कि एक्शन शुरू हुआ तो 400 रुपये डेफिनेटली दिखेगा, उसके बाद 500 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ऊपर में 650 रुपये तक के हाईज हैं स्टॉक के। ये स्टॉक है जो यहाँ से डबल, बड़ी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिस्की है, तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बस इतना ही कहूँगा अगर मूव दे तो रोकना, अदरवाइज आप चाहो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी चावल स्टॉक्स को लेकर। सरकार ने परमिशन दिया कि भैया करो एक्सपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।